दोस्तों पिछली वीडियो आपने देखा उसमें आपको बहुत सारे डाउट समझ में आए। मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई पेमेंट गेटवे सर्विस, आप पेमेंट गेटवे बार बार पेमेंट गेटवे का नाम सुन रहे हैं कि पेमेंट गेटवे जब सर्विस देगा तभी पेमेंट होगा। तो बहुत सारे जो पेड कंटेंट शुरू कर चुके हैं वो कैसे पेमेंट ले रहे हैं, हम कैसे पहचाने ये पेमेंट गेटवे के सर्विस से हम ट्रांसफर कर रहे हैं कि नॉर्मल पेमेंट कर रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। बहुत लोग हमसे क्वेश्चन कर चुके हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कि सर इसको भाई क्लियर करिए कि कैसे हम पहचाने कि हाँ इस ऐप को पेमेंट गेटवे की सर्विस मिली है कि नहीं मिली है, कि हमसे फ्रॉड कर रहा है, हम कैसे पहचाने। तो आज की इस वीडियो में ये पूरा मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। भाई एक दो लोग तीन लोग जब हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, पांच छह लोग, तो मैं सोचता हूं जब इतने लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं डायरेक्ट वीडियो बना के डाल देता हूं ताकि सभी को फायदा हो, है ना। तो यहां पर मैं आज की वीडियो में पूरा ये साफ क्लियर कर दूंगा कि किसको पेमेंट गेटवे सर्विस मिली है, आप देखते पहचान जाओगे, किसको नहीं मिली है, हमें पेमेंट करना चाहिए कि हमसे फ्रॉड कर रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं, बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, इस तरह की इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लेना ताकि हमेशा सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमेशा आप अपडेट रहो। और हाँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको कुछ लोग, एक आध दो लोग कमेंट कर देते हैं कि हाँ ये फेक है, फर्जी है, तो यहाँ पर कोई भी चीजें फर्जी नहीं बताई जाती है। जो मेरे पुराने यूजर हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं, कुछ दिन मेरे साथ जुड़ के देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रियल क्या है, फेक क्या है, ठीक है। और हाँ, अभी तक जो भाई टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे क्या है, फाइनल टीम है, फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पे ही दी जाती है। तो आइए आज बात करते हैं कि पेमेंट गेटवे और नॉर्मल पेमेंट में क्या अंतर है। पहले आप ये समझ लीजिए, आप खुद ही जान जाओगे, ठीक है। तो जब नॉर्मल पेमेंट करते हैं ना तो उसे कौन देता है, तो भाई वही पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी, ये बोला जाता है नॉर्मल पेमेंट को, ठीक है। कौन कौन सी है, जैसे फोन पे से हम पेमेंट करते हैं, हम गूगल पे से पेमेंट करते हैं, हम पेटीएम से पेमेंट करते हैं। तो ये क्या है, पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी इसको प्रोवाइड करवाती है, जो कि बैंक के थ्रू से डायरेक्ट यूजर के अकाउंट में जाता है, ठीक है। मतलब आप जैसे ही फोन पे से किसी को सेंड किए किसी नंबर पर, किसी अकाउंट में, तो वो डायरेक्ट बैंक से उस यूजर के अकाउंट में चला जाता है। अब बात करते हैं भाई ये पेमेंट गेटवे सर्विस की, तो इसमें कैसे होता है ट्रांसफर, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो होता है इसमें तीन का रोल होता है। एक बैंक का रोल होता है, एक जिसके अकाउंट में जाता है, एक मीडिएटर होता है, ठीक है। जो मीडिएटर होता है वो अपनी सर्विस लेता है, मतलब सर्विस चार्ज लेता है, जीएसटी वगैरह लेता है। आपने देखा होगा जब आप कि आपको नॉर्मल सिंपल भाषा में समझाता हूं जिससे आपको समझ में आए। जब आप किसी, जैसे आप ड्रीम इलेवन से पैसा जीते, ठीक है, तब आप क्या करते हो, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, तो जितना पैसा रहता है उतना आपके अकाउंट में नहीं आता है। आप समझ रहे होंगे, है ना। जितना पैसा रहता है उतना नहीं आता है, उससे कट के आपको कुछ ना कुछ कट के मिलता है। जिसका जितना चार्ज रहता है उसके अकाउंट, उसके अकॉर्डिंग वो अपना चार्ज काट के तब आपके अकाउंट में देता है। लेकिन आप किसी से पैसा मंगाते हो ना, नॉर्मल अकाउंट में समझिएगा, जब किसी से आप पैसा मंगाते हो, किसी को नॉर्मल अकाउंट से भेजते हो, तब आपके बीच में कोई काटने वाला नहीं रहता, डायरेक्ट पूरा पैसा जाता है, जितना आप सेंड करते हो, जितना आप मंगाते हो। तो ये चीजें होती हैं दोनों में डिफरेंट, ये दोनों में डिफरेंट था। जो नॉर्मल अकाउंट जिसे हम बोलते हैं पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी, जो कि फोन पे और गूगल पे और पेटीएम से हम यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। और जो भाई हमारा पेमेंट गेटवे सर्विस होता है, जैसे रेजर पे हो गया, पेपाल हो गया, है ना, फोन पे भी इसका बना लिया है। तो ये सारी कंपनीज होती हैं जो पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब आपको विथ प्रूफ बताता हूं, आप स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले नॉर्मल पेमेंट का स्क्रीनशॉट देखिए, ठीक है। इसमें क्या है, जब आप किसी अकाउंट से भेजते हो तो सीधा ट्रांजैक्शन आईडी लिख के आ जाता है, नीचे आपके किसके अकाउंट में नाम है, ये सारी चीजें आपको लिख के आ जाती है। लेकिन आप जब किसके थ्रू, पेमेंट गेटवे सर्विस के थ्रू करते हो ना, तो वहां पे देखिएगा एक आ जाता है भाई मैसेज यू,
आपने पहले सेंड यू या मैसेज यू किसी में सेंड यू किसी मैसेज यू करके लिखा आ जाता है, उसके नीचे आपको पीडी करके लिखाएगा, फिर उसके बाद लगभग 20-25 अकाउंट नंबर होगा, लेटर्स होंगे, उसमें मिक्स होता है। उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन आईडी दिखती है, ठीक है, स्क्रीनशॉट में देखिएगा, ये डिफरेंस होता है। लेकिन आपको नॉर्मल अकाउंट में ये नहीं लिखा आएगा कि भाई पीडी मैसेज सेंड या मैसेज यू करके नहीं लिखा आएगा ना, तो पीडी करके कोई ट्रांजैक्शन आईडी दी होगी। लेकिन उसमें क्या ये नॉर्मल अकाउंट में ये नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको 2 आईडीज मिलेंगी, एक ऊपर पीडी करके लिखा रहेगा, नीचे टी से स्टार्ट होगा जो कि ट्रांजैक्शन आईडी होती है, ठीक है। तो पेमेंट गेटवे अपनी खुद की एक भाई आईडी देता है, लेकिन और एक बैंक की आईडी होती है, 2 आईडी होती है, ठीक है। आप ये दोनों में डिफरेंस होता है। आप इससे जैसे ही पेमेंट करो, ड्रीमलैंड पे मैंने पेमेंट किया था, देखिए ड्रीमलैंड में आपको लिखा सामने स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा, है ना, और नॉर्मल अकाउंट दिख रहा होगा कि नॉर्मल अकाउंट में दिया। तो ये वहां पर आपको ड्रीमलैंड में जब उसके पेमेंट गेटवे के थ्रू सर्विस मैंने ट्रांसफर किया, तो यहाँ पर आपको 2 आईडी दिख रही होगी, है ना। और लेकिन नॉर्मल अकाउंट से किसी अकाउंट में ट्रांसफर किया तो केवल एक ट्रांजैक्शन आईडी की आईडी नंबर दिख रहा होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। जब भी आप पेमेंट करेंगे ना, तो ऐसा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर उसे सर्विस मिली है, किसकी, पेमेंट गेटवे की सर्विस मिली है, तब आपको 2 आईडीज देखने को मिलेगी, 2 आईडीज नंबर देखने को मिलेगा, सॉरी 2 आईडीज नंबर आपको देखने को मिलेगा। ऊपर लिखा रहेगा मैसेज सेंड या मैसेज यू करके, उसके बाद पीडी करके ऐसा नंबर लिखा रहेगा, काफी लंबा नंबर रहेगा, उसमें लेटर्स भी रहेंगे। और नीचे ट्रांजैक्शन आईडी टी से स्टार्ट होगा, वो ट्रांजैक्शन आईडी वो बैंक की आईडी होती है, वो नॉर्मल अकाउंट में रहेगा, लेकिन ऊपर वाला नॉर्मल अकाउंट में नहीं रहता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस, मतलब जो समझने लायक है आपको, और डिफरेंस बहुत सारे हैं। मैं किसी दिन आपको पूरा एक वीडियोस में उसमें क्लियर करूंगा। लेकिन ये 2 जैसे आप ट्रांसफर करिए ना, इसे जरूर देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई उसको पेमेंट गेटवे की सर्विस मिली है कि फर्जी ले रहा है। अगर पेमेंट गेटवे की सर्विस मिली है तो वो जीएसटी वगैरह देगा, उस पेमेंट का जो पेमेंट गेटवे जो दे रहा है उसको सर्विस, उसका चार्ज देगा, तो उसे महंगा पड़ेगा। और जो नॉर्मल अकाउंट होगा उसको भाई जितना आप वो सेंड कर दिया वो आपके पास आ जाएगा, जितना वो आपने सेंड कर दिया उसको पास, बीच में कोई मेडिएटर नहीं रहेगा। तो ये होती है, इससे पता चल जाता है कि भाई इसको पेमेंट गेटवे की सर्विस मिली है, लीगल है कि लीगल नहीं है, कि हमें फ्रॉड करके डायरेक्ट पैसा अपने अकाउंट में मंगा रहा है और आपको पैसा दे रहा है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे लोगों का अकाउंट फ्रीज हो रहा है, क्योंकि जिसको पेमेंट गेटवे की सर्विस मिली नहीं है, ज्यादातर यही हो रहा है, और वो डायरेक्ट पेमेंट वो कर रहा है और उसका नाम लिख के आ जाता है कि भाई जिस कंपनी को, जैसे उस पर ड्रीमलैंड वाला होगा तो उसका नाम लिख के आ जाएगा, है ना। तो इसी से वो फंस जा रहे हैं, इसी से अकाउंट फ्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और बिल्कुल रीयल बात है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में पेमेंट गेटवे से आपको पहचानने में थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। हो सकता है मुझसे कुछ मिस हो रहा है, मैं सही से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा और भी ज़्यादा डिटेल, और भी ज़्यादा सर्च करके आपको डिटेल लेकर और भी सारी चीज़ें अपडेट करूंगा। अगर पसंद आए वीडियो को भाई जरूर लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि इस तक इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे और आपको यहाँ से हमेशा आपको प्रॉफिट कराए, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको सारी अपडेट फाइनल की में मैं टेलीग्राम पे दूंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा दिन भाई पेड कंटेंट से बचें। धन्यवाद दोस्तों।